हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी साइंस। आज हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं वो हमारी डे टू डे लाइफ से बहुत कनेक्टेड है। हमने ये चीजें हमेशा कहीं ना कहीं करी हैं, बट शायद हम उन्हें या तो नाम से किसी और से जानते हैं या फिर हम उनका नाम ही नहीं जानते, बट हम डेली लाइफ में उन्हें यूज करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अब हम चैप्टर के लिए आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके। सो अब हम अपने चैप्टर की बात करते हैं। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? जब हम चीजों को जो है अलग अलग कर रहे होते हैं, दैट इज सेपरेशन। किसी चीज को अलग अलग करना। इन नेचर ओनली अ फ्यू सब्सटेंस अकर इन प्योर फॉर्म। जो हमारी नेचर है, मदर नेचर है, वहां पर क्या है, जो बहुत कम ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि प्योर फॉर्म में रहते हैं। प्योर फॉर्म जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज हो, ठीक है, उसमें कोई और दूसरी मिलावट ना हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्योर फॉर्म। कोई भी चीज होती है उसको प्योर कब कहा जाएगा? जब उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। ए प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस। एक प्योर सब्सटेंस किसे हम बोलेंगे? जिसके अंदर सिर्फ एक ही तरीके का सब्सटेंस होना चाहिए, उसके अंदर कोई और दूसरी मिलावट नहीं होनी चाहिए। लाइक कोई और दूसरा सब्सटेंस हो गया, या उसके छोटे छोटे कण हो गए, या छोटे मिट्टी के दाने हो गए। जैसे हम खाने की बात करें तो छोटे मिट्टी के दाने हो गए, या फिर कोई और चीज हो गई, वो जो है नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक ही तरीके का जो है वो सब्सटेंस होना चाहिए। जैसे कि हम चावल की बात करते हैं, तो चावल के अंदर जो है, अगर हम सिर्फ चावल ले रहे हैं, ठीक है, हमने 10 किलो चावल ले लिए, 10 किलो चावल में अगर एक भी कंकड़ है तो वो क्या है? उसमें मिलावट है ना। और अगर 10 किलो चावल एकदम साफ है, प्योर है, तो वो क्या है? हमारे प्योर राइस हैं, उसमें एक ही तरीके का सब्सटेंस है। इट हैज डेफिनेट एंड वेल डिफाइंड प्रॉपर्टीज एंड हैज अ सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जैसे कि अब मैंने आपको बताया, जैसे कि चावल होता है, 10 किलो चावल अगर हम ले रहे हैं, अगर उसमें मिलावट नहीं है, तो चावल जो है, एक जो उसकी प्रॉपर्टी होगी, जैसा कि चावल की हर चावल की प्रॉपर्टी होती है, वैसे ही रहेंगी। चावल सफेद होगा, उसके अंदर जो है स्मेल जैसी सारे चावल की होगी वैसी ही होगी। उसको जितनी देर पकाना होगा, लेट सपोज हम ये मान के चलते हैं कि आधे घंटे में जो चावल हैं वो पक जाएंगे, तो हर एक चावल पक जाएगा आधे घंटे में। तो मतलब क्या है? सबकी जो प्रॉपर्टीज हैं, सब का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम होगा। उसमें कोई भी चीज अलग नहीं होगी, कि ये नहीं होगा कि ये आधा किलो जो चावल हैं ये आधे घंटे में पक जाते हैं, लेकिन ये वाले जो आधा किलो चावल हैं इनको पकने में सिर्फ 15 ही मिनट लगते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके। उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी कंपोजिशन सब सेम होती है। Most of the substances occur in mixed form or in form of mixture. That is, they are composed of two or more substances. लेकिन ऐसा जनरली बहुत कम होता है कि हमें एक चीज जो है बिल्कुल प्योर मिल जाए। जब आप मार्केट से भी कोई चीज लेके आते हो, लाइक दाल लेके आते हो, चावल लेके आते हो, या कुछ और लेके आते हो, तो प्योर सब्सटेंस तो वो नहीं आता है, उसमें भी कुछ ना कुछ मिक्सचर बन के आता है। ठीक है, तो क्या होता है, इसी पे हम क्या सोचते हैं कि इस अर्थ पर सारे ही मोस्टली ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि जिनके अंदर या तो मिलावट होती है पहले से, या फिर वो मिक्सचर बनकर ही रहते हैं। ठीक है। इन डेली लाइफ many times one needs to separate a useful substance from a mixture। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें जो है बहुत बार ऐसा होता है हमारी डे टू डे लाइफ में कि हमें कुछ चीजों को अलग करना पड़ता है। जैसे कि अब हम क्या अलग करते हैं? अब लेट सपोज आपको मन है चावल खाने का या चपाती खाने का, ठीक है,
तो अगर आपका चपाती खाने का मन है, रोटी खाने का मन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आटे को छानना पड़ेगा। आटे को छानते हैं ताकि जो है चलनी से उसको छानेंगे ताकि उसके अंदर की जो गंदगी है वो क्या हो जाए, उसमें से अलग हो जाए। तो हमने क्या किया, हमने इसको सेपरेशन किया है, इसका जो हमारा यूजफुल सब्सटेंस था उसको हमने निकाल लिया और जो हमारा वेस्ट था उसको हमने फेंक दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे तो हम ये चीज तो हम अपनी रेगुलर लाइफ में कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने इस चीज के बारे में ऐसे सोचा ही नहीं था कि हम लोग क्या कर रहे थे। हम लोग जो है सेपरेशन कर रहे थे चीजों का, लेकिन हम इन चीजों को सोच नहीं रहे थे कि जो है हम अगर सेपरेशन कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं। मिक्सचर था ये एक चीज, जो हमारा आटा था उसके अंदर जो बूर होता है वो जो है उसका मिक्सचर था आटे का, और जो उसका जो गंदगी होता है उसका मिक्सचर था। लेकिन फिर हमने उसमें क्या किया, हमने चलनी से जब उसे छाना तो क्या हुआ, हमारा आटा जो हमें चाहिए था, हमारा प्योर सब्सटेंस अलग हो गया और उसकी गंदगी अलग हो गई। फॉर एग्जाम्पल, राइस एंड पर्ल्स आर क्लीन बिफोर दे आर कुक्ड, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द टी विद अ स्ट्रेनर एंड सो ऑन। अब इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। अब जैसे देखिए, जब भी हम चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं, आपने देखा होगा मम्मा क्या करती है, मम्मा पहले उन्हें अच्छे से धोती हैं, साफ करती हैं, तब बनाती है। क्यों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उनके अंदर कंकड़ हो सकते हैं, उनके अंदर गंदगी होती है लगी हुई। तो हमें क्या करना होता है, उसे सेपरेट करना होता है, उसे हटाना होता है। जब आप चाय बनाते हो तो क्या होता है, चाय जब बन जाती है तो हम क्या करते हैं, उसे छलनी से छान के पीते हैं। क्यों, क्योंकि चाय में ऐसा तो नहीं है, चाय में भाई आपने जो है सब चीज डाली है तो आप यूज तो उस चीज को कर रहे हो, लेकिन हम पीते किसको है, सिर्फ चाय को। ऐसा तो नहीं ना, चाय को पत्ती अदरक सब चीज के साथ ही पी जाते हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। हम चाय में से यूजफुल चीज जो हम अपने लिए चाहते हैं, जो हमारे लिए यूजफुल है, वही हम निकाल रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, बाकी की जो चीजें हैं वो हम फेंक देते हैं। ठीक है। The main reason of separation the substance is to take out the useful constituent। जो भी हम सेपरेशन करते हैं, जो भी हम चीजों को अलग करने की जो ये प्रक्रिया है, ये क्यों की जाती है, जो चीज हमारे लिए यूजफुल है हम सिर्फ उसी को अपने पास रखना चाह रहे हैं, उसको हम गंदगी में से या मिक्सचर में से बाहर निकाल करके यूज करना चाह रहे हैं। Sometimes substances are also separated when we need to use different components in different ways. There are various methods of separating the components of a mixture. Let us discuss about them. इसमें क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है इस तरीके से भी सेपरेशन करते हैं दो चीजों का कि हमें दोनों ही चीजें जो है चाहिए होती है। अब लेट सपोज ये जो हमारा बोल है इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं। ठीक है, अगर अब मम्मा बोलेंगी आपको कि इसमें से आप ऐसा कीजिए, काजू बादाम पिस्ता अलग अलग कर दीजिए, तो तीनों ही चीज हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन सेपरेशन तो हम फिर भी कर ही रहे हैं ना। भाई बादाम हम अलग करेंगे, काजू हम अलग करेंगे और हमारा पिस्ता हम अलग कर देंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हम इसमें से किसी चीज को फेंक दे रहे हैं कि वो हमारे लिए वेस्ट है। तीनों ही चीजें यूजफुल है, चाहे वो मिक्सचर है लेकिन वो तीनों ही यूजफुल है हमारे लिए। तो ऐसा भी होता है जब हम अपनी सारी चीजों को, जो मिक्सचर होता है उसमें से सारी चीजों को भी हम रख लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें मिक्सचर में से हम सिर्फ एक ही चीज को रख लेते हैं। अब हम अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे सेपरेशन के। मिक्सचर्स, सबसे पहले अब हम बात करते हैं मिक्सचर्स के बारे में कि मिक्सचर क्या होता है। मिश्रण, मिक्सचर का हिंदी में मतलब होता है मिश्रण। सब्सटेंस विच आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इन अ प्रोपोर्शन कॉल्ड मिक्सचर। अब देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक पिक्चर है, यहाँ पर क्या होता है, ये जो पिक्चर है इसमें आपने बहुत सारी वेजिटेबल्स देखी होगी, बहुत सारी वेजिटेबल्स आपको दिख रही हैं। तो क्या होगा, आप इस जो ये मिक्सचर है इसमें आप क्या करोगे, ये भी क्या है, ये एक मिक्सचर है, वेजिटेबल्स का मिक्सचर है। अब मिक्सचर किसे कहते हैं, एक सब्सटेंस जो कि दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर बना हो, उसे हम मिक्सचर कहते हैं। The various substances present in mixture are called its
कंपोनेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो भी उसके अंदर चीजें प्रेजेंट होती हैं, मिक्सचर के अंदर जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट होती है, जैसे इसके अंदर ये जो है हमारे गाजर है, ये हमारी बीन्स है, या फिर आप ये लगा लो हमारे जो मटर है, ये सब क्या है, मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके पार्ट हैं, ये मिक्सचर को बना रहे हैं। For example, in a mixture, each component retain its unique property. मिक्सचर में हमेशा जो भी चीज आप डालते हो, कोई भी जो उसका पार्ट होता है, जैसे मिक्सचर में इसमें जो है गाजर की अलग प्रॉपर्टी है, अपना जो बीन्स है उसकी अलग प्रॉपर्टी है, मटर की अलग प्रॉपर्टी है, हर चीज की अलग प्रॉपर्टी है। ऐसा तो नहीं ना कि उसने मिक्सचर में जा करके दूसरे का रूप ले लिया है ना। A mixture may be a solid, liquid or gas. All mixture can broadly be divided into two categories. मिक्सचर देखिए कैसा कैसा हो सकता है। मिक्सचर हमारा सॉलिड भी हो सकता है, ये देखिए आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। मिक्सचर हमारा लिक्विड भी हो सकता है, जैसे कि ये जो है हमारा, ये यहाँ पर हमने जूस बनाया है, जूस के अंदर हमने दूध भी डाला होगा, पानी भी डाला होगा, और जो है हमारा नमक और जो है हमारी शुगर, दोनों चीजें डलती है, तो वो क्या है, वो एक मिक्सचर बन गया है ना। तो इसमें क्या है, इसमें लिक्विड भी है और सॉलिड भी मिक्सचर होता है। अब आप कहोगे मैम गैसियस, गैस कहाँ जो है हमारा मिक्सचर होती है, तो जो हमारा एयर है वो बहुत सारी गैसों से मिलकर के बना हुआ है, उसमें एक प्योर गैस तो नहीं है, तो वो क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, अब मिक्सचर जो होता है उसको हमने दो चीजों में डिवाइड किया हुआ है, हीट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। मैं दोबारा से बोल देती हूँ, हीट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। Heterogeneous mixture. Mixture in which particles of substance present can be seen easily are called heterogeneous mixture. Some heterogeneous mixture are chalk in water, mixtures such as sand and iron fillings or sulfur and iron fillings. Heterogeneous mixture के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें क्या है, heterogeneous mixtures वो मिक्सचर होते हैं जिनके अंदर जो भी सब्सटेंस मिले हुए हैं वो आप प्रॉपर देख पाते हो। ठीक है, जिन्हें आप प्रॉपरली आंखों से देख पा रहे हो। अब जैसे ये जो हमारा बोल है, इसके अंदर ये भी एक हीट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि इसके अंदर जो भी चीजें रखी हुई हैं, जो भी चीजें डाली हुई हैं, उसे हम आराम से देख पा रहे हैं और आराम से हम इसको सेपरेट भी कर पाएंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आप चॉक को पानी में डालोगे तो आपको दिखाई देगा बड़े आराम से। मिक्सचर्स जैसे कि आप जो है सैंड हो गया और उसको आयरन के साथ जो है मिलाओगे तो क्या होगा, तो भी आपको सैंड में आयरन शो होगा। ये क्या है, हमारे हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स, जिनके अंदर जो भी सब्सटेंस मिले हुए हैं, जो भी जो है आपने चीजें डाली हैं मिक्सचर के अंदर, वो आप क्लियरली देख पाते हो। अब बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट कैन नॉट बी सीन आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। अब आपने सोचिए, आप क्या कर रहे हैं, आपने बनाया नींबू पानी। ठीक है, नींबू पानी में क्या क्या डालेंगे हम लोग, सबसे पहले तो हम पानी लेंगे, पानी ले लिया, अब एक नींबू लेंगे हम, नींबू ले लिया, चीनी लेंगे, फिर उसके बाद हम नमक लेंगे, है ना, इवन हम बर्फ भी लेंगे। तो हमने क्या किया, पानी में पहले जो है हमने चीनी मिलाई, फिर हमने नमक मिलाया, फिर हमने नींबू डाला, फिर उसमें बर्फ डाला। अब जब आप इस मिक्सचर को तैयार कर लेंगे, सबसे पहली बात तो ये मिक्सचर बन जाएगा, क्योंकि इसमें 4-5 चीजें डली हुई हैं अलग अलग, है ना। ऐसा तो नहीं है ना आप प्योर पानी पी रहे हैं, भाई अलग अलग जो है चीजें डली हुई है, तो ये क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। अब जब जो है इसके अंदर मिक्सचर जो है आपका बन गया, तो क्या होगा, ऐसा तो नहीं है ना कि चीजों को आप अलग अलग देख पा रहे हैं कि भाई ये तो यहाँ तो चीनी घूम रही है इस ग्लास में, यहाँ पे नमक है, इधर पे नींबू घूम रहा है, इधर पे बर्फ घूम रहा है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो ऐसे मिक्सचर्स जिसके अंदर आप देख नहीं सकते कि क्या क्या सब्सटेंस मिलाया गया है, वो क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। सम होमोजीनियस मिक्सचर्स आर शुगर, सॉल्ट, वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर भी आप नहीं देख पाते हैं, है ना, कि उनके अंदर क्या क्या मिलाया जाता है।
अब आप जैसे जूस बनाते हैं, बहुत सारी चीजें और होती हैं, तो उसमें क्या होता है, हम देख नहीं पाते हैं। नीड टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर, हमें क्या नीड हुई इसको सेपरेट करने की। तो देखिए, अब हम जो है एक चीज देखते हैं, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने देखा कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है चीजों को सेपरेट करने की। आपने जो पहले पिक्चर देखी थी, लेट सपोज आप जो है इसमें जो पिक्चर थी हमारी वेजिटेबल्स की, उसमें से हम क्या करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि हम जो है बीन्स नहीं खाते। ठीक है, मैं कहती हूँ मैं बीन्स नहीं खाती, तो मैं क्या करूंगी, जब भी मम्मी मुझे वो सब वो बना के देंगी मिक्सचर, तो मैं क्या करूंगी, उसमें से मैं बीन्स को उठा उठा के साइड में रखती जाऊंगी, और जो सारा है उसको क्या करूंगी, खाती जाऊंगी, है ना। तो ये क्या है, ये मेरी नीड है सेपरेशन की। अगर मैं बीन्स को सेपरेट नहीं करती तो क्या होता, तो मैं उससे बिल्कुल भी नहीं खाती। ये एक जनरल फिनोमिना मैंने आपको बताया। अब हम जो है आगे देखते हैं, द सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सब्सटेंस इज कैरिड आउट फॉर द फॉलोइंग पर्पस। क्या क्या पर्पस है जिस वजह से जो है हम चीजों को सेपरेट करते हैं। to remove any harmful or undesirable constituent. For example, small pieces of stone, undesirable seeds, grains, and removed from rice and dals before cooking. कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं, या फिर उन्हें खाने से हमें अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, उसको उसमें से हटा देंगे। जैसे कि आपने देखा होगा क्या होता है, जब जो है मम्मी चावल या दाल बनाती है, तो वो उसको एक थाली में लेते हैं पहले, और उसको साफ करते हैं, मिट्टी हटाते हैं, साफ करते हैं, उसमें से कोई कंकड़ होता है तो उसको निकाल देते हैं, क्योंकि कंकड़ जो है हमारे दांतों में जाकर के लगेगा। अगर वो उसे कंकड़ के साथ पका देंगे तो वो हमारे दांतों में जाकर के लगेगा, और हमारे मुंह का सारा टेस्ट खराब हो जाएगा। टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, जैसे कि नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स में क्या हो सकता है। अब हमने एक कंपोनेंट ले लिया, लेट सपोज हम चाय बना रहे हैं, ठीक है, जो भी चीज हमारे यूज की नहीं है उसे हम क्या कर रहे हैं, उसमें से निकाल के बाहर कर दे रहे हैं। जैसे कि हमने चाय बनाई, तो चाय में हमने क्या किया, हमने डाला, पत्ती डाला, चीनी डाला, अदरक डाला, लेकिन जब वो चाय में घुल गए, उनका टेस्ट आ गया, तो फिर वो हमारे किसी काम के नहीं रहे ना। तो फिर हम क्या करते हैं, उनको छलनी से छान करके बाहर निकाल देते हैं। टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दो अलग अलग चीजें जो कि हमारे यूज की हैं, उन्हें एक दूसरे से अलग करना। अब लेट सपोज कि आपके घर में क्या होता है, गलती से आप जो है कुछ काम कर रहे थे, कुछ शैतानी कर रहे थे, तो आपने क्या किया, चावल और दाल दोनों मिला दिया। अब क्या होगा, पहले तो आपको डांट पड़ जाएगी कि आपने जो है ये क्यों मिला दिया। ठीक है, फिर क्या होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना कि मम्मी उसे उठा करके फेंक देंगी कि नहीं जो अब तो ये तो खराब हो गया। वो क्या करेंगी, उसको सेपरेट करेंगी, दोनों को ही वो अपने पास रखेंगी, चावल को भी और दाल को भी। उसको उसमें से किसी चीज को भी फेंका नहीं जाएगा, क्यों, चावल भी हमारे यूज का है, दाल भी हमारे यूज की है। दूसरी बात, हम क्या देखते हैं, जैसे कि अब आपने देखा होगा घरों में वो मक्खन निकाला जाता है, तो हम क्या करते हैं, दूध में से मक्खन निकालते हैं, तो ऐसा तो नहीं ना कि दूध में से मक्खन निकालने के बाद दूध को फेंक देते हैं, है ना, वो दूध भी हमारे काम आता है। ये होती है नीड्स हमारी, जिनकी वजह से जो है मिक्सचर्स को सेपरेट किया जाता है। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन। अलग अलग मेथड्स होते हैं चीजों को सेपरेट करने के। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड्स। जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो मिक्सचर के भाग होते हैं, उनको अलग अलग मेथड से हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, बट बहुत ही सिंपल मेथड से हम सेपरेट करते हैं।
The substance to be separated may be solid, liquid, gas, or particles of different sizes. Thus, the choice of method is made on the basis of differences in the properties of the constituents. अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि जो भी सब्सटेंस आप सेपरेट कर रहे हैं वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, बट वो किस चीज पे डिपेंड करेगा कि आप मेथड कौन सा यूज करोगे उसको सेपरेट करने के लिए। एक तो उसकी साइज पे डिपेंड कर सकता है। आप खुद सोचिए, किसी चीज को आप अगर किसी चीज से सेपरेट करना चाह रहे हैं तो पहले तो आप उसका साइज देखेंगे कि यार किस साइज की है। दूसरी चीज आप क्या देखेंगे कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कि वो जो है किसी चीज में चिपक सकती है क्या, किसी चीज में घुल सकती है क्या, घुल करके हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। अब जैसे चावल में से मिट्टी निकालने जाओगे तो क्या करोगे, चावल में से मिट्टी निकालने के लिए उसमें पानी डालोगे ताकि मिट्टी घुल जाए पानी के साथ, और हम पानी को फेंक देंगे। तो यही तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके हैं। हम जो है चीज को देख करके ये पता लगाते हैं कि उसको किस तरीके से सेपरेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम हमारी फर्स्ट मेथड की। हमारा फर्स्ट मेथड क्या है, देखिए हमारा फर्स्ट मेथड है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मतलब हाथ से किसी चीज को उठाना। This is the simplest method of separating unwanted materials from the useful one. ये सबसे आसान मेथड है, आपने अपने घर में भी कई बार यूज किया होगा। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो है थाल में बहुत बड़ा थाल लेते हैं, लाइक जैसे घर में होती है थाली होती है, उसको लेते हैं, उसके अंदर जो भी सब्सटेंस हमें सेपरेट करना है उसको रखते हैं, और फिर क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सब्सटेंस जो है उसको देखते जाते हैं, और उसमें अगर कोई इम्प्योरिटी होती है या कोई गंदगी होती है तो उसको निकालते जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो जब जो है हम ये बनाते हैं, चावल बनाते हैं या फिर दाल बनाते हैं या कोई और जो है चीज बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, आपने जनरल देखा होगा दाल जब मम्मी बनाती हैं तो क्या करती हैं, उसको थोड़ा थोड़ा देखते जाते हैं और उसको हाथ से निकालते जाते हैं जो भी गंदगी होती है। और इवन आप इस पिक्चर में भी देख पाओगे ये चीज, ये देखिए यहाँ पर देख पाओगे, ये पर्सन क्या कर रहे हैं, इन्होंने थाल में एक बहुत कम अमाउंट ले रखा है चीज का। जो भी चीज ये सेपरेट करें, लेट सपोज हम मान लेते हैं ये जो है चावल सेपरेट कर रहे हैं, उसके अंदर से कंकड़ निकाल रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा उसे उठा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा उसे आगे लेकर के आते हैं, उसमें से चेक करते हैं कि इसमें से कोई गंदगी तो नहीं है, और फिर उसे दूसरी साइड पे रख देते हैं। ये आपने अपने घरों में भी बहुत देखा होगा। दिस मेथड इज यूज ओनली व्हेन द अनवांटेड मटेरियल इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी एंड साइज। जब जो मिक्सचर में जो गंदगी है वो क्या है, बहुत छोटी होती है और बहुत कम होती है, ठीक है। जब हम बहुत ज्यादा कम होती है तब क्या करते हैं, हम ये मेथड यूज करते हैं। Shape or color of unwanted material is different from that of the useful one. अब आप चावल में देखोगे, अगर कंकड़ होगा तो वो चावल के कलर का तो होगा नहीं, तो वो क्या होगा, वो उससे अलग कलर की शेप का होगा, अलग कलर का होगा। तो इसलिए वो हम उसे आराम से सेपरेट कर पाएंगे। Most food grains such as wheat, rice, pulse, etc. contains very small pebbles and sometimes insects too also. These are removed by hand picking. जो बहुत सारी चीजें जैसे कि इन्होंने बताया, हमारा राइस हो गया, दाल हो गया, पल्सेस हो गया, गेहूं भी जो है कुछ लोग सेपरेट करते हैं इस तरीके से, उसके अंदर कंकड़ होते हैं, उसके अंदर जो है इंसेक्ट होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो उनको किस तरीके से हम निकालते हैं, इसी तरीके से घरों में। क्योंकि घरों में क्या होता है, घरों में इसकी क्वांटिटी कम होती है। अब घर में जो है जब मम्मी दाल बनाती है तो ऐसा तो नहीं ना 10 से 20 किलो दाल बना रहे हैं वो एक साथ में, मुश्किल से कितनी दाल बनती है, जो है 2 से 3 कटोरी 4 कटोरी इतनी दाल बनती है ना। उसको सेपरेट करना जहां पर जो है चीज कम होती है
और जो है जो हम चीज लेकर के आ रहे हैं वो भी साफ सुथरी हम लेकर के आते हैं मार्केट से। सब चीज ऐसा तो नहीं है ना कि हम जो है कोई गंदा सब्सटेंस लेकर के आते हैं, जैसे कि वही बहुत जो है गंदी दाल हो गई, या फिर जो है बहुत बेकार बेकार चावल हो गए, ऐसा तो हम कुछ नहीं लेके आते हैं। हम अपने घरों में साफ चीजें लेके आते हैं, साफ चावल हो गए, साफ दाल हो गई, साफ गेहूं, सब चीज साफ लेके आते हैं। तो उनको हाथों से साफ करना बहुत आसान है, इस मेथड से हैंड पिकिंग से साफ करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम आगे अपना लेसन कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।